हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 4वीं के विषय गणित हिंदी मीडियम वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022-23 के पेपर का संपूर्ण हल। इस वीडियो में यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर स्कूल का नाम और यहाँ पर ब्लॉक भर देंगे। ज़िला आपको भर लेना है और यहाँ पर आपको रोल नंबर। यदि कोई भी डाउट है, नहीं आ रहा है, कैसे भरना है, तो आपको अपने जो क्लास टीचर हैं उनसे पूछ लेना है। वो आपको पूरी तरह से यहाँ पर अच्छे से बता देंगे या फिर वो खुद भर देंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है। जो नहीं आता है तो मत भर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल के जो टीचर हैं उनसे भरवा लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया हमारा। तो यहाँ पर प्रश्न दिखा है, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये 10 नंबर के आपके होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित को पढ़कर आप अच्छे से यहाँ पर विकल्प दिए गए उनके आंसर देना है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अच्छे से जूम कर लेते हैं इनको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है संख्या 783 में इकाई का अंक क्या है। तो इकाई कैसे गिनते हैं, देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये लिखा है 773, तो यहाँ से गिनते हैं आप। इसे बोलते हैं इकाई और इसे बोलते हैं दहाई और इसे बोलते हैं सैकड़ा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है दहाई, तो ये वाला आपका 3 आंसर हो जाए। किस वाले ऑप्शन में दिया है। तो पहला 8 दिया है, दूसरा 3, 7 या 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 मीटर कितने के बराबर होता है, यानी 1 मीटर के बराबर होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर कितना होता है आपका। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, इसको देख लीजिए तीसरे और चौथे को अच्छे से। तो हमारा दिया गया है यहाँ पर, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सब में आगे कितना लिखा है, 9 9। तो ये 9 वाला छोड़ दीजिए, सब में आगे लिखा है तो ये वाला नहीं दिख रहा है आपको, ये काट दीजिए 9। पीछे के अंक देखना है आपको। देखिए ये लिखा है पीछे 19 और ये लिखा है आपका 49 और ये लिखा है आपका 39 और यहाँ पर लिखा है 29। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 19 और दूसरे में लिखा है 49, तीसरे में लिखा है आपका 39 और चौथे में लिखा है 29। तो इनमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बी, यानी 949। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनको हमें जोड़ना है। तो देखिए जोड़ेंगे किस प्रकार से जोड़ना है। तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए आप 900, यानी 900। इसके बाद इसको 9 को लिखते हैं पीछे से। तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जहाँ जगह खाली वहाँ पर लिख देंगे 0 0, प्लस चिन्ह करेंगे और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो पहले आएगा 9, इनको जोड़ेंगे तो 0 और इनको जोड़ेंगे तो 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अच्छे से समझते चलना है ताकि पेपर में आपको यहाँ पर रटना नहीं पड़े। तो रटना नहीं है, केवल समझते चलिए किस प्रकार से हम कर रहे हैं। दी गई आकृति में कोने बताना है। कोने मतलब आप जानते हैं किनारे। तो कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। जहाँ जहाँ पर ये आपको तीखी हुई लाइनें दिख रही होंगी, यानी जहाँ पर मुड़ी हुई हैं, उन्हें हम कोने कहते हैं। तो यहाँ पर कितने कोने हैं आपने गिन लिए, तो 3 और 3 6। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर यानी कि दिए नहीं गए हैं, सॉरी फ्रेंड। इसके ऑप्शन यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर लिखा था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। ऑप्शन दिए गए थे क्या क्या हैं, 2 4 6 और 8। तो इसका आंसर था आपका 6। ठीक है, तो आप अच्छे से लगा दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा छठवां, तो इसको देख लीजिए क्या लिखा है। छठवां क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा है, रीता के पास 268 रुपये हैं, उसने 123 रुपये की एक किताब खरीदी, बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो कितने रुपए थे आपको यहाँ पर देखना है, 268 रुपये थे। कितने रुपए की किताब खरीदी उसने, 123 रुपये की। तो कितने बचे, तो यानी घटाना करना है आपको। तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। ठीक है, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 4। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 145, जो ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें लिखा है 1 किलोग्राम 500 ग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो देखिए क्या क्या लिखा, 1 किलोग्राम
और 500 ग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 15, 150 या फिर 1500, यहाँ पर 105। तो देखिए 1 किलोग्राम में कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और यहाँ पर 500 दिए ही गए हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1500 ग्राम आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, 8वां दिया गया है, जूली के पास 120 टॉफ़ियाँ थीं। उन्हें 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी थी, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, 120 में जस्ट आपको 10 का भाग दे देना है, यानी 10 का पहाड़ा करेंगे तो यहाँ से 10 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 12 बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा कर लीजिए 120 टॉफ़ियाँ हैं, 10 से काटेंगे आप तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 12। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं आपके, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं 15, 10, 12 और 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां। ये लिखा है 9वां क्वेश्चन, एक बगीचे में 4 क्यारियाँ हैं और हर क्यारी में 6 फूल लगे हुए हैं, तो बगीचे में कुल कितने फूल लगे हैं ये बताना है। देखिए तो किस प्रकार से करना है आपको। तो कितनी किनारियाँ हैं आपकी, कितनी क्यारियाँ हैं, 4, 1, 2, यहाँ पर अच्छे से लगा देते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से बना देते हैं, 1, 2, 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4 क्यारियाँ लगी हुई हैं और प्रत्येक क्यारी में कितने फूल लगे हुए हैं आपके यहाँ पर 6। तो 6, 6, 6 और 6, तो कितने हो जाएंगे आप गिन लीजिए यहाँ पर। तो देखिए सबको जोड़ देना है, तो 6 और 6 12, 6 3 18 और 6 चौका 24, तो कितने लगे हुए हैं टोटल आपके 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 70 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए 95, यानी कितनी जोड़ना है अभी 70 में कि 95 हो जाए। तो सबको जोड़कर देख लीजिए किक से, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 70 में आपको लास्ट इसमें कितने चाहिए, लास्ट में 5 चाहिए। तो देखिए 70 में आपको यहाँ पर 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 90, 30 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 100। तो ये वाले तो गलत ही हैं। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 15 को तो कितने हो जाएंगे 85। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा 25। या फिर आप ऐसा कर सकते थे कि इसमें से घटा लीजिए 95 में से 70 को, तो जितना आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा हमारा 25। क्वेश्चन अगला 11वां। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल करना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हल कीजिए, यानी गुणा करना है। यानी इस प्रकार से करेंगे, पहले लिखेंगे 3, 1 और 2, गुणा का चिन्ह लगाएंगे वो 3। अब गुणा कर देंगे, पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, 3 एकम 3 और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 3 तिरका 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 936। आशा है कि आपने अच्छे से किया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है आपका अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन दिया गया है, एक साड़ी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो साड़ी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर बराबर होता है आपका, मीटर का लिख देते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखा है 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, यानी cm। इसके बाद अपना कितना दिया है 60, तो इसको और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको कर लेना है इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13, ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। तो इसमें देखिए किस प्रकार से भरना है। तो पैटर्न भर रहे हैं यहाँ पर, देखिए अच्छे से भर के दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 51, 51 में कितना जोड़ दिया हमने 56 हो गया तो 5। फिर इसमें कितने जोड़े आपने, अगले वाले में भी 5, क्योंकि 61 हो गए ना आपकी, तो यहाँ पर 5 ही जोड़े होंगे इसमें, तभी तो 61 हुआ। फिर इसमें भी आपने कितने जोड़े 5, यानी 5 5 जोड़ते चलना है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 71, 71 में 5 जोड़ेंगे तो 76 और 76 में 5 जोड़ेंगे तो 81। इस प्रकार से आपको सभी में यहाँ पर इनमें 5 5 जोड़ के ये बनाने हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 71, 76 और 81। अगला क्वेश्चन दिखा है, इसमें लिखा है यदि रानी के पास 252 फूल हैं और श्याम के पास 149 फूल हैं, तो बताओ कि यहाँ पर लिखा है के पास कुल कितने फूल हैं, यानी टोटल कम से कम कितने फूल हैं, कितने कम हैं। यानी यहाँ पर बताना है, 2 व्यक्ति हैं, एक रानी है और एक है यहाँ पर शबनम। तो रानी के पास 252 और शबनम के पास 149, और ये बताना है कि शबनम के पास कितने कम हैं। तो आपको इसमें से
इस वाले को घटा देना है, यानी 252 में से 149 घटा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 103। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है तो 85 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो किस प्रकार से करना है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट पता है, 1 का दिया हो और 5 का पूछा हो या 5 का दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा करेंगे, क्योंकि आपको पता है एक पेंसिल का मूल्य कम होता है 85 का ज़्यादा, तो गुणा करेंगे, इसका गुणा कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 425। इसके बाद अगला यहाँ पर आपको भरने के लिए खाली स्थान दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इस प्रकार से भरना है आपको। यहाँ पर पहले का देखिए, इनको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। देखिए मैं यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर 4 9 4 और यहाँ पर प्लस, और नीचे आपको भरने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं 2 बॉक्स खाली हैं और यहाँ पर 0 भरा हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से भरेंगे, इसको जोड़ेंगे 6 और 4 को तो कितना हो जाएगा 10। एक आएगी आपकी हासिल, तो यहाँ पर ये तो 1 और यहाँ पर 9 तो हो जाएंगे 10, लेकिन यहाँ पर आपको 10 के अलावा कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे 0, और यहाँ पर 10 के बाद एक हासिल फिर आएगी तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे 8। तो ये आपका आंसर इस प्रकार से आपको भर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि नहीं आता है समझ में ये तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो दोबारा से आपको इसका सल्यूशन सहित दे दिया जाएगा। ये अगला वाला सवाल आपका जोड़ है। क्या लिखा है, यदि स्नेह ने 3 किलो 450 ग्राम दाल और 5 किलो 600 ग्राम चावल खरीदे तो बताइए कुल कितना राशन उसने खरीदा, अनाज। तो कुछ नहीं, जोड़ना है केवल। तो देखिए पहला जोड़ेंगे, ये 3 किलो 450 ग्राम 5 किलो 600 ग्राम, ये इनको दोनों को जोड़ देंगे, आपका जितना आएगा आंसर वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 18, 19, 20 तो यहाँ पर दिए गए हैं, अच्छे से लिख लीजिए इनको और जोड़ लीजिए। ले तो देखिए ये लिखा है, विशाल का परिवार कार के प्रातः 9 बजे निकलता है और यहाँ पर 12:30 पर पहुँचता है, तो बताइए उन्हें कितना समय लगा। तो 9 से गिनना स्टार्ट कीजिए, 9 के बाद आपका 10, 11 और यहाँ पर 12 और 12:30 और एक्स्ट्रा, तो कितने घंटे हुए, 1 2 और यहाँ पर 3.5 घंटे, यानी 3 घंटे 30 मिनट। ये तो आप जानते हैं वैसे भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, एक टीम को क्रिकेट मैच जीतने के लिए 170 रन की ज़रूरत थी, यहाँ पर टीम के खिलाड़ियों ने 90 रन बना लिए, तो अब बताइए कितने रन और बनाना है। तो इनको घटाना है, 170 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 80। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20, ठीक है, तो ये दिया गया है, इसको देख लीजिए क्या लिखा है, 8 बाल्टी, यहाँ पर एक टंकी में 8 बाल्टी पानी आता है, एक टंकी में कितना आता है 8, ठीक है। तो यहाँ पर टंकी पानी से ठीक आधी भरी हुई है, ठीक है, आधी भरी हुई है, तो टंकी को कितने भरना है, तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एक टंकी में 8 बाल्टी पानी आता है, यानी पूरी भरी हो तो 8 बाल्टी आता है, आधी भरी हुई तो कितनी बाल्टी और चाहिए, तो 4 आ जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया 21वां। इसके बाद शेष क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।